भक्तों हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 28 पढ़ने जा रहे हैं। भक्तगण कृपया ध्यान देना। अव्यक्तानि भूतानि अव्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधान्यवे तत्र का परिदेवना। भक्तों यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भगवान तात्पर्य में बोल रहे हैं भक्तों, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जाता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने को वेदांतवादी नास्तिक कहलाते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व के भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है, जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अनंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर बस इतना ही है। अतः प्रकट होने अव्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंत्वा गत्वा इमे देहा, अंत में इसका शाश्वत अंत हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत बना रहता है। नित्य योगतः शरीरणा, हमें तो यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने ऊपर वस्त्र धारण करता है, वस्त्र गंदे मैले हो जाने पर वस्त्र को फेंक सकता है, छोड़ सकता है, उसी प्रकार से शरीर के गंदे हो जाने से, शरीर के मैले हो जाने से आत्मा शाश्वत, आत्मा तुल्य में, आत्मा परिवर्तन में निसंदेह शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। भक्तों यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं
कि शरीर विनष्ट हो जाने पर कोई शोक करने का कारण नहीं है। भक्तों, आप सबको भगवत वाणी अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर भी बरस सके। जय श्री कृष्णा।